चलिए बच्चों, आपका स्वागत है हमारे इस नई क्लास में। ये जो क्लास आज होने वाली है वो एक्टिव पैसिव की सेकंड क्लास है और आपसे बहुत अनुरोध है कि अगर आपको एक्टिव पैसिव का बेसिक न पता हो तो प्लीज जाकर प्लेलिस्ट में चेक करिए, पार्ट 1 देख लीजिए, फिर हम आते हैं इस पार्ट 2 में। ठीक है बच्चों, आज हम बात करेंगे क्या सभी सेंटेंस का एक्टिव पैसिव बनाया जा सकता है या फिर कुछ ऐसे भी सेंटेंस हैं जिनका एक्टिव पैसिव नहीं बन सकता। तो समय को गंवाते न हुए हम आते हैं अपने टॉपिक पर और देखते हैं कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिनका एक्टिव पैसिव नहीं बनता। ठीक है, तो बच्चों आपको पता था कि हमको एक्टिव पैसिव बनाने के लिए ऐसा सेंटेंस चाहिए जिसमें सब्जेक्ट हो, वर्ब हो प्लस ऑब्जेक्ट हो। बहुत सही है, आप सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देंगे और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देंगे। लेकिन आज हमें ये देखना है कि मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है, he goes to house। he goes to house बच्चों, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। तो क्या इसका एक्टिव पैसिव बनेगा? आप 1 मिनट अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं चाहता हूं कि आप बच्चों कमेंट कर दें क्या आपका बनेगा या नहीं। जो भी है जैसा भी है, बिना देखे एक बार कमेंट कर दीजिए और देखते हैं किसको किसको पता है कि सेंटेंस का पैसिव क्या बनेगा। अगर आपको पता है तो आप एक बार इसको कमेंट में लिख भी सकते हैं, इसका पैसिव क्या बनेगा, हम चेक कर लेंगे। तो आइए देखते हैं क्या होता है इसका। तो बच्चों आपको पता होगा कि आप सिंपल सा रूल लगाएंगे, भैया सब्जेक्ट का बना देते हैं ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का बना देते हैं सब्जेक्ट, और वर्ब तो है ही, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसको बन जाएगा। नहीं बच्चों, इस सेंटेंस का बिल्कुल भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। अब आप कहेंगे सर ये कौन सी थ्योरी है? तो ये थ्योरी थोड़ा सा इस प्रकार है कि हमें ऐसे वर्ब को पहचानना है जो हमारा वर्ब ट्रांजिटिव हो, तभी उसका जा करके पैसिव वॉइस बनेगा। अगर इनट्रांजिटिव वर्ब है तो उसका पैसिव वॉइस बिल्कुल भी नहीं बनेगा। इसको आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, ध्यान दे लीजिए। मैं डस्टर ले लेता हूं बच्चों। तो आप इतना ध्यान दीजिए कि आप कैसे दो चीजें आगे, पहला ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। बच्चों आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में बहुत सारे राखियां बनी हुई है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, जितना हो सके घर में अच्छा व्यवहार बना के रखिए। ठीक है, बाकी हम ये बातें कभी करते रहेंगे। अभी ये देख लेते हैं ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव क्या होता है बच्चों? ट्रांजिटिव मतलब होता है सकर्मक, सकर्मक, और इनट्रांजिटिव मतलब अकर्मक। ठीक है, सकर्मक अकर्मक क्या है? बहुत ध्यान देखिएगा। सकर्मक ये है कर्म, ये भी है कर्म। स का मतलब साथ हो, अ का मतलब बिना कर्म के, मतलब एक ऐसा वर्ब रहेगा जिसको कर्म की आवश्यकता पड़ेगी, वो क्या कहलाएगा? सकर्मक। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ब होते हैं जिनको कर्म की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, वो क्या कहलाएंगे? अकर्मक। अब इसका हमारे एक्टिव पैसिव में क्या रोल है ये देखना है। ध्यान से देखिएगा क्या रोल है। दो सेंटेंस आपको मैं बच्चों ट्रिक देने वाला हूं। इस ट्रिक को अगर आप ध्यान में रख लेंगे तो आपको एक्टिव पैसिव कोई ऐसा नहीं है जो आप छोड़ के आएंगे पेपर में, सारे एक्टिव पैसिव करके आएंगे, गलत नहीं करके आएंगे। तो ध्यान से क्या देखना है आपको कि मान लीजिए आपके पास सेंटेंस है ही ईट्स मैंगो, और कोई दूसरा सेंटेंस है ही गोज टू स्कूल। अब इसमें से इसका एक्टिव पैसिव, इसका पैसिव बन जाएगा, इसका पैसिव नहीं बनेगा। तो सर जी रूल क्या लगाएं? तो रूल क्या लगाना है आपको ध्यान देना है। आप अपने वर्ब को पकड़िए, अपने वर्ब को पकड़िए और उससे 2 क्वेश्चन करिए। 2 क्वेश्चन कौन कौन से हैं ध्यान दीजिएगा। सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं, एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन नहीं करना है। क्वेश्चन क्या करना है? क्या, किसको, क्या है और किसको। आपको वर्ब से 2 सवाल पूछना है, क्या और किसको। अगर इसका जवाब आपको मिलता है
तब जाकर आप उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। अगर आपको जवाब उसका नहीं मिलता है तो उसका पैसिव वॉइस बिल्कुल मत बनाइएगा, पहली बात। तो देखिए कैसे करेंगे। आप वर्ब से कहिए क्या खाता है, इसका क्या मतलब है, ही ईट्स मैंगो, वह आम खाता है। तो आप वर्ब से कहेंगे ना क्या खाता है, तो आपको जवाब मिलेगा आम खाता है। ठीक है। अगर मान लीजिए क्या से नहीं आ रहा है तो आप किसको भी कर सकते हैं। किसको में क्या करेंगे, किसको खाता है, तब भी आपको जवाब मिल जाएगा आम खाता है। अब इस दूसरे सेंटेंस में थोड़ा इनसे क्वेश्चन करिए। क्या जाता है, कुछ आपको आंसर मिल रहा है। अगर आपको मिल जाए, गलती से मिल जाए तो कर दीजिएगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि आपको मिलेगा, क्योंकि भाई अगर किसी से कहेंगे क्या जाता है तो कोई इसका लॉजिक बनता है, क्या जाता है, कुछ लॉजिक नहीं है, तो आप इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे। किसको जाता है, इसका कोई अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, तो बिल्कुल आपको करना ही नहीं है, सीधी सी बात है। जहां आपको इसका आंसर नहीं मिलेगा बिल्कुल उसको छुइए ही मत। बाकी जितने भी विद्वान लोग होते हैं वो बना देते हैं, आपको ऐसी विद्वता नहीं चाहिए। आपको भैया वही चाहिए जिसके साथ ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट लगा हो, ट्रांजिटिव वर्ब हो, मतलब ऑब्जेक्ट है तभी तो बनाएंगे ना। क्योंकि पैसिव वॉइस का क्या मतलब भाई, कर्म जिसमें ऑब्जेक्ट आपका मेन रहे। तो यहां पर अगर कोई ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपके पास नहीं है तो आप उसका कैसे बनाएंगे। ठीक है, इस बात को आप नोट कर लीजिए, दिमाग बैठा लीजिए। दो आपको क्वेश्चन करना है, क्या और किसको से। ठीक है, तो चलिए इसको अगर आप कॉपी में लिख लीजिए, थोड़ा 2 सेकंड का समय लेकर के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए आप अपना कॉपी किताब लेकर बैठ जाइए। हम लोग साथ साथ में प्रयास करिएगा कि कुछ सेंटेंस लिखेंगे, उसको साथ में आप पैसिव वॉइस बनाते चलिएगा अगर आपको पता हो। और जो भी रूल्स हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कैसे परिवर्तित करते हैं, कौन से टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करते हैं, अगर आपने नहीं लिखा हो तो प्लीज एक बार जा करके पार्ट 1 देख लीजिए, वहां से लिख लीजिए और साथ में आप एक्टिव पैसिव का प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, आपके सामने कुछ उदाहरण दिया गया है। ये बहुत ही सिंपल उदाहरण दिए गए हैं। मैं चाहता हूं कि जिन बच्चों को नहीं आता है वो भी अभी धीरे धीरे सिंपल उदाहरण को करते रहें। बाकी कठिन से कठिन एक एक चरण करते करते हम लोग कठिन से कठिन सेंटेंस करेंगे। ठीक है, अभी ये बच्चों खत्म नहीं हुआ है, अभी तो उदाहरण चालू हुआ है। आप आगे धीरे धीरे जो भी आने वाले सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और भी जो आपके मॉडल्स होते हैं उनके एक्टिव पैसिव हम करते रहेंगे आगे आने वाले पार्ट में। ठीक है, अभी हम एकदम सिंपल टेंस का ले रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रयास कर रहे हैं कि सिंपल और टेंस के ही उदाहरण आपको करवाए जाए। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस लिखा है, ये 3 प्रकार के टेंस है भाई। ये इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस का है और ये परफेक्ट का है। ठीक, मुझे ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल पहचान जाएंगे, परेशान नहीं होंगे। इनका जो भी हेल्पिंग वर्ब है आप पीछे जाकर के प्लेलिस्ट में पता कर लीजिए, अगर पता है तो हमारे साथ इसको करते रहिए और प्रयास करिए कि इसको जैसे ही आप देख रहे हैं ये वीडियो, वैसे ही तुरंत के तुरंत ही इसका आंसर आप कमेंट कर दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, हम लोग इसका जवाब देंगे भाई आपका सही है कि गलत। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है सी प्लक्स फ्लावर, इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट का है और उसकी हेल्पिंग वर्ब होगी बच्चों, आप देख लीजिएगा कॉपी में, इज एम आर। तो चलिए इसको कैसे करेंगे, ये है ऑब्जेक्ट और ये है सब्जेक्ट और ये है वर्ब। तो वर्ब को, सब ऑब्जेक्ट को लाइए सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट को आप ले जाएंगे ऑब्जेक्ट की जगह। लाइए देखिए फ्लावर, अब फ्लावर के साथ बच्चों क्या लगेगा, इज। प्लक, प्लक का आप थर्ड फॉर्म हमेशा याद रखिएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही प्रयोग करेंगे पैसिव वॉइस में, चाहे जो हो जाए। ठीक है, देखिए प्लक्ड। अब आपका जो सब्जेक्ट है बच्चों, सब्जेक्ट सी बदल कर कहां जाएगा, ऑब्जेक्ट की तरफ। लेकिन होगा क्या, कमेंट करिए, क्या हो जाएगा, बाई हर। ठीक है, जिनका जिनका सही है बहुत अच्छे, और जिनका थोड़ा बहुत भी गलत है वो पढ़ते रहे मन लगा करके। ठीक है, चलिए इसी के साथ दूसरा अपना एग्जांपल देखिए। देखिए अब ये सेंटेंस का है, कॉन्टिन्यूअस का है, और कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, तो इसको भूलिएगा नहीं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका हो रहा है माई मनी, तो ला लीजिए इसको माई मनी। ठीक है, इसके साथ लगाएंगे इच और आप बी जोड़ दीजिए, टेकन।
बाई क्या है, राम, तो ये राम का राम हो जाएगा। ठीक है, सही है बच्चों। नेक्स्ट है, ये देखिए किस प्रकार का सेंटेंस है, ये प्रश्नवाचक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आपको बताया गया यस नो टाइप, जब भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो कोई सा भी क्वेश्चन, कोई भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, समझ लीजिए वो इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव कौन सा, यस नो टाइप, तो जैसा है वैसा ही हम करेंगे पैसिव वॉइस भी। इसमें क्या रहेगा, जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब बनने वाली है उसको भी हम आगे ही लिखेंगे। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जल्दी से कमेंट करिए बच्चों। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जिनका अगर सही जिन्होंने बताया है सही जवाब, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग पढ़ रहे हैं मन लगा करके। ठीक है, और जिनका नहीं सही हो रहा है वो हार न माने, धीरे धीरे एक एक स्टेप करके हम लोग समझते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब होगा पैसिव वॉइस में हैज बीन या फिर हैव बीन। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, अ लेटर। अ लेटर के साथ आप यूज कर सकते हैं हैज का, क्या यूज करेंगे, हैज का। तो ये हो गया हैज, उसके बाद अ लेटर। अब क्या बच रहा है, बीन। तो हमेशा हैज के बाद अगर बीन आता है तो वो सब्जेक्ट के बाद प्रयोग करेंगे, अर्थात यहां पर आपका जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन चुका है उसके बाद प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप लिख देंगे बीन। अब सेंट एक बहुत बड़ा आपके लिए कह सकते हैं प्लस पॉइंट हो सकता है कि अगर आपको परफेक्ट टेंस का कोई भी पैसिव वॉइस मिल गया तो उसमें आपको थर्ड फॉर्म दिया रहता है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा मिल जाता है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप सभी वर्ब जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके 150, 400, 500 वर्ब आप याद किए रहे। ठीक है, चलिए, और सेंट का क्या हो जाएगा, सेंट ही रहेगा। अब यहां पर बच्चों ही है, ही का ऑब्जेक्ट क्या हो, ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, बाई हिम। क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल ना भूले। ठीक है, एक एक छोटे छोटे कॉमन एरर भी हमको नहीं करना है। तो जिनका पूरा सही हो गया है बहुत अच्छा। चलिए बच्चों, कुछ और आपके सामने एग्जांपल आ गया है सिंपल सा। ठीक है, चलिए जल्दी से कॉपी किताब लेके बैठ जाइए और इसको जल्दी से मेरे से पहले आप कर दीजिए जल्दी से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका क्या होगा। आई लव हिम। आप लोग कमेंट करके बताइए बच्चों ये किस प्रकार का सेंटेंस है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए। ऐसा करते हैं, यहां पर आपका ऑब्जेक्ट है हिम और ये है सब्जेक्ट और ये है वर्ब। ठीक है, अगर आपने बता दिया तो अच्छी बात है, वरना मैं कर रहा हूं बच्चों। देखिए हिम ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, अगर ये सब्जेक्ट में आएगा तो ये हो जाएगा ही, तो ध्यान रखिएगा यहां पर होगा इसका ही। अब ये है पास्ट इंडेफिनिट, तो आपको पता है इसका हेल्पिंग वर्ब होगा वॉच। क्या होगा, वॉच होगा। ठीक है, अब थर्ड फॉर्म लगाइए, लव्ड का लव्ड ही होगा। अब बाई, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, मी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आई शैल लव हिम, फिर से वही चीज है, हिम का हो जाएगा ही और शैल है मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट का है, तो इसका हेल्पिंग हो जाएगा विल बी या शैल बी। ठीक है, तो यहां लिख लीजिए ही विल बी। लव का क्या हो जाएगा बच्चों, थर्ड फॉर्म लव्ड बाई मी। इस तरीके से तीसरा देखिएगा, आई वॉज टीचिंग हिम, अभी अभी आपने पढ़ा, हिम का क्या हो जाएगा ही। ये वॉज लगा है तो कहने का मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस है और वॉज में आप जोड़ देंगे बीइंग, वर्ब रहेगा तो उसमें जोड़ देंगे बीइंग। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका हो जाएगा ही वॉज बीइंग टॉट बाई आई, क्या हो जाएगा बच्चों, मी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आराम से आनंद लेकर के पूरा आप मेरे साथ साथ एक उदाहरण करते चलिए। बहुत सिंपल सिंपल उदाहरण अभी हमने पिक किया है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम प्रयास करेंगे और अधिक स्टैंडर्ड लेवल का उदाहरण लेने का। ठीक है, तो देखिए ध्यान ये रखिए कि आप जो चीजें आपको सरल लगती हैं उसका आप बार बार अभ्यास करेंगे, वो कंठस्थ हो जाएगा, आपको एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, बाकी जो कठिन चीजें हैं आपको अगर नहीं आती है तो आप सरल से एक एक स्टेप पढ़ते हैं ना, हाँ बिल्कुल, अभी ये छोटे छोटे सिंपल सिंपल उदाहरण करिए, फिर इसके हम अगले पार्ट में नए नए उदाहरण लाएंगे। ठीक है, कुछ सेंटेंस हम आपको दे रहे हैं बच्चों, आप उसको अगर कर सके तो जल्दी से अपने कॉपी में कर लीजिएगा और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक, चलिए बच्चों, ये आपके लिए एक प्रकार का होमवर्क है, अगले पार्ट में हम इसका आंसर कर देंगे। तो आपको बताना है इसका आंसर, हु टीच यू हिंदी, इसका क्या आंसर होगा, पैसिव वॉइस क्या होगा, यहां पर कर दीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आएगा
तो बताएंगे अगले पार्ट में, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। Shall I ever forget those days, और इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, ये आपके लिए काम है। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, अच्छे से मन लगाकर पढ़िए, प्रयास करिए कि अपने माता पिता को अच्छा फील करा सके, ठीक है। जो भी आपकी बोर्ड परीक्षाएं होने वाली हैं, ठीक है, ये सभी जो पढ़ाई है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, जितने भी आप पढ़ रहे हैं, हिंदी, गणित, संस्कृत, सामाजिक, सब आपके लिए बहुत उपयोगी है, ठीक है। मन लगाकर पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।